हेलो हेलो। ओके सो देखो, हाँ थोड़ा सा तो ये नई सीरीज हो गई है बिना लाइट वाली है ना। बट ठीक है ना। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ तो बात मैं पहले भी करता ही था, लाइव ऑन करके कभी कभी बात कर लेते थे, है ना। And इस तरीके से भी मैंने लाइव पीछे भी की है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट आई एम नॉट कमिंग लाइव। और उसका रीज़न ये है कि फिर लाइव पे आप लोगों को थोड़ा मिल जाता है फ्रीडम अपनी बकचोदी करने का, which is okay, largely okay, है ना। बट एट टाइम्स इट्स नॉट ओके एज वेल। तो ये मीडियम है, बट अगेन ऐसा भी नहीं है कि लाइव को परमानेंटली बंद कर दिया है। ऐसा भी कोई नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ही ज़िंदगी भर बिल्कुल सब कुछ काम करने वाला हूँ, थिंग्स लाइक दैट। बट खैर जनरली मेरा ट्रेंड ये रहा है कि आई एटलीस्ट कीप यू ऑल अपडेटेड, है ना। कभी कभी थोड़ा डेली हो जाता है, कभी कभी बहुत ब्रेक हो जा रहा है इधर भी। वट एवर मे बी द केस, एनुअल बेसिस पे जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि आई मोर और लेस ट्राई टू कीप यू ऑल अपडेटेड। एक जो यूट्यूब पे कम्युनिटी बन गई है उससे मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ, जो भी मैं कर रहा होता हूँ अपनी ज़िंदगी में उससे उसके बारे में अपडेटेड रखता हूँ आप लोग, ठीक है। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो वो चेस खेल रहा था तो चेस के वीडियो, है ना। जब टैरो कर रहा था टैरो भी, एंड जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग हल्का फुल्का करने लगा था तो वो भी। और अभी जो मैं थोड़ा बहुत, है ना, मतलब कानपुर में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, तो वो कृष्णमूर्ति है ना, मतलब जो कुछ भी है वो आपके सामने है ना, गीता वगैरह एवरीथिंग इंक्लूडेड, कृष्णमूर्ति एवरीथिंग ऑल लाइक दैट। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जहाँ पे हम लोग की अभी की जो सीरीज़ चल रही है कानपुर क्या कर रहा है पे, है ना। जो कि पहले कानपुर सीरीज़ थी, उसको बाद में मैंने रीनेम करके कानपुर क्या कर रहा है ये कर दिया, ठीक है। ठीक है, उसमें हम लोग इस बात पे पहुँचे, कई बार मैं रिकैप भी दे चुका हूँ उस चीज़ का पीछे के वीडियोज़ में, जो कि ज़रूरी होगा, है ना। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है। वो ये है बात रिकैप कि भैया संवर्ग हैं, है ना, अलग क्लास तो सर्टेनली प्रेजेंट है ही है। वो बाहर तो एक प्रॉपर मुद्दा है बाहर के देशों में तो, बट हम लोग के यहाँ क्या है कि क्लास की बात कंपेरेटिवली थोड़ी कम होती है, कास्ट की ज़्यादा होती है। उसमें अम्बेडकर और मार्क्स बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं। इवन इतने रेलिवेंट है कि PSIR के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, जिसमें कि एक पेपर संविधान का आता है ना, वो पूछते हैं, पूछा है उन्होंने कई बार, अम्बेडकर और मार्क्स के बीच में उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो और कास्ट तो ऐसा इशू है कि भाई SC ST वगैरह, है ना, रिजर्वेशन वगैरह, वो सब पूरा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और बहुत एक्सपेक्टेशन हुआ भी, है ना। मतलब इट्स नॉट अबाउट 1-2 यार, है ना। मतलब 30 साल की जनरेशन होती है, तो अगर तुम 4-5 हज़ार का इतिहास 4-5 हज़ार सालों का इतिहास देखोगे तो तुम जरा जोड़ लो 30-30 साल से जो जनरेशन आती है ना, सो इट्स मतलब बहुत बहुत पुरानी है कास्ट भारत के इतिहास के टर्म्स में अगर देखोगे तो, ठीक है। फिर उसमें राजा है ना, फिर वो फिर ब्रिटिशर्स हैं, फिर केंद्र सरकार आएगी, राज्य सरकार आएगी, थिंग्स लाइक दैट, विधानसभा, लोकसभा और तुम्हारे जो वार्ड्स वगैरह हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो मूल बात ये है कि इकोनॉमिकल कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, और है ना, इंटर कास्ट हो चाहे इंटर क्लास हो चाहे इंटर फेथ हो, है ना, इंटरनेशनल तो फिर अलग ही मुद्दा हो जाएगा। इन तीनों लेवल पे इंटर स्टेट हो, इंटर सिटी हो, ठीक है, जहाँ कहीं भी इंटर लग सकता है, तो उस मैरिज को थोड़ा सा सप्रेस किया जाता है। और उसको लार्जली इसका रीज़न ये रहता है कि, है ना, अपना स्टेटस जो है उसको ओवरऑल मेंटेन रखने के लिए, उस कंटिन्यूटी को, उस क्लास को मेंटेन रखने के लिए, उस क्लास की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक। अब उस सप्रेशन को जो भी, है ना, फेस करेगा, उसमें तुम देखो कि डिज़ायर तो होगी ना, सेक्सुअल डिज़ायर बनेगी, चाहे जैसी भी डिज़ायर मान लो, मोरलेस डिज़ायर है, फिर उसका सप्रेशन है सोसाइटी के तरफ से, तो फिर उस सप्रेशन से आप कैसे हैंडल करेंगे, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। जो बाहरी तौर पे कानपुर में घूम घूम के मैंने देखा, और अभी तो मान लो 30 एपिसोड हुए हैं। जब ये अगर 100 हुए तो, है ना, मुझे नहीं पता होंगे भी कि नहीं होंगे, 300 होंगे तो, 3000 होंगे तो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जाता हूँ, कम से कम रेगुलर दिन में 1 या 2 बार चला जाता हूँ, ठीक है, जितनी मेरी कोशिश रही है अभी तक। तो उस प्रोसेस में तो भाई साल में हो जाएगा बहुत ज़्यादा आंकड़ा, है ना। खैर जो हो जाएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। मूल बात ये कि यहाँ तक पहुँच गए, और ये मतलब ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड फैक्ट मान लो अभी, है ना। ये इट इज़ एक्चुअली नाउ अ इस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन, इस्टेब्लिश्ड थीम, ठीक है। और डिज़ायर जो है वो सेंसेशन प्लस थॉट है, ठीक। ये बात भी हम लोग आ गए हैं इस डिज़ायर के पीछे, या जैसे आओगे तो सेंसेशन प्लस थॉट है। सेंसेशन प्लस थॉट में सीइंग एंड मतलब विजुअल्स और ऑडियो तो आते हैं, ऑडियो विजुअल तो आते हैं, इसमें आँख बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस है, एक सेंस
है ना, हम लोग देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है, और फिर जैसे ही उस पर थॉट अप्लाई होता है, जैसे यूट्यूब है, आप है ना, देखते हो ना, सुनते भी हो और देखते भी हो, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल टच, कितने लोग तुमको टच करते हैं यार घुमा फिरा के, है ना। सो टच और स्मेल जो है वो, ये दो जो सेंसेस है वो हैं, बट वो उतनी एक्टिव भी नहीं रहती हैं मार्केट प्लेस के टर्म्स में देखोगे तो, विजुअली और ऑडियो के टर्म्स में। और ऑडियो भी चलो बाद में बात आती है, विजुअल बहुत है, विजुअल भाई पूरा शहर ही विजुअल है, पूरा मतलब देश दुनिया विजुअल ही तो है लार्जली। स्पोर्ट्स को तुम, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, विजुअल है, विजुअल भी तो है ही ना, ऐसा नहीं है केवल विजुअल है, बट विजुअल तो उसका पार्ट है ही है, ठीक है। सेक्स विजुअल है, ठीक। तो अब वहाँ से बात आती है कि थॉट प्लस सेंसेशन, है ना, इसमें आँख इंक्लूडेड है, आई इंक्लूडेड है, जो भी मानो उसको, जो भी कहना चाहो। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा, क्योंकि अब तो मतलब ये डेली मुद्दे में पकड़ूंगा ना इस बात को, डेली पे ही, डेली इस इशू को मैं हल्का सा, है ना, थोड़ा सा और नेट इसका टाइट करने की कोशिश करूँगा। उसमें ये बात, आज का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि थिंकिंग जो है वो लगातार ऑपरेट, तुम जैसे ही उसको छोड़ोगे थोड़ी देर के लिए, मतलब द सेकेंड यू बिकम इनअटेंटिव, द थिंकिंग विल टेक ओवर, ठीक है। तो थिंकिंग कह लो चाहे थॉट कह लो, जो भी उसको कहना चाहो, इट टेक्स ओवर, है ना, इट टेक्स ओवर वेरी फास्ट, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ओवर, है ना, एंड यू विल हैव टू गिव इट अटेंशन बैक, ठीक है, तब वो जाके फिर शांत होगी, ठीक है। तो ऐसा है। रिजल्ट्स के टर्म्स में कहूँ तो जैसे ही आप इस चीज़ को देखोगे कि डिज़ायर, है ना, डिज़ायर सेंसेशन प्लस थॉट, उस प्रोसेस में आप का फूड इम्प्रूव होने लगता है। मेरे हिसाब से आपकी खाने के साथ जो रिलेशनशिप है, फूड के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बेहतर होने लगती है, जितना मैंने कम से कम आज देखा है ओवरऑल। और मतलब सेक्सुअल डिज़ायर को भी अगर आप देखोगे तो वो तो ऐसे ही है ना, और वो बहुत ज़्यादा उसको हाइप भी किया जाता है। हम लोग की मॉडर्न सिटीज़, जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है, उसमें सेक्सुअल प्लेजर को बहुत हाइप किया जाता है कि हाँ आराम से आप कंज्यूम करो, मतलब सप्रेस भी किया जाता है, बट एक सेंस में बहुत वर्शिप भी किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप उस एरिया में भी देखोगे कि अपोजिट जेंडर को लेके, है ना, आपके अंदर वो जो एक्साइटमेंट, जो डिज़ायर, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है ना, उफान मारती हैं, वो आपको दिखेगा, उसमें अंतर दिख जाएगा, है ना। इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेंसेशन प्लस थॉट से डिज़ायर कैसे जन्म लेती है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज का। कल का और जैसा होगा, जो भी होगा, डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। बट एक ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि डिज़ायर इज़ एक्चुअली सेंसेशन प्लस थॉट, उसमें सेंसेशन से नहीं है, आप कोई चीज़ आपको दिखा दी जा रही है एक सेंस में, मतलब कार्य थॉट का लेना देना है ना। इट्स ऑल एक्चुअली इन थॉट, ठीक है, नॉट इन द सेंस ऑफ सेंसेशन एज सच, वो तो अपने आप में ठीक है, ठीक है। और आप थॉट को अटेंशन दोगे तो वहाँ पर उसके बाद पीछे आ जाएगी बात, मतलब डिज़ायर में सेंसेशन प्लस थॉट, और थॉट को जब तुम, थॉट के पीछे आ जाएगा अटेंशन और इन अटेंशन। जैसे ही तुम इन अटेंशन में जाते हो, थॉट टेक्स ओवर एंड डज ऑल ऑफ इट्स थिंग्स, और उसमें फिर वो गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर देगा रिलेशनशिप्स एंड ऑल, उस तरह की चीज़ों में। और अगर आप अटेंटिव रहते हो तो अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन गेम, है ना, बिटवीन अटेंशन एंड इन अटेंशन, ठीक है। तो अभी तो हम लोग उस लेवल पे नहीं है, अभी हम लोग का लार्जली जो ऑपरेशन लेवल है, ऑपरेटिंग पॉइंट कह लो, वो डिज़ायर पे है, उसमें सेंसेशन प्लस थॉट पे, ठीक है। थॉट और अटेंशन और इंटेंशन के, थॉट और अटेंशन और इन अटेंशन के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिए। अटेंशन जब देते हैं व्यक्ति तो फिर क्या होता है कि थॉट अपनी जगह पे आ जाता है, थॉट अपनी जगह पे आता है तो क्या है, कंपैशन अगर आपके लाइफ में ऑर्डर आना शुरू हो जाता है, ऑर्डर में ब्यूटी भी होती है एक सेंस में, और ऑर्डर में कंपैशन भी है, इंटेलिजेंस भी है, तो वो सारे मुद्दे फिर उसके आगे चलते हैं। फिर चॉइसलेस अवेयरनेस, फ्रीडम, है ना, वो सारे मुद्दे खुलेंगे वहाँ से। कंट्रोल इज द कंट्रोल, थिंकर एंड थॉट, है ना, ऑब्जर्वेशन विदाउट द सेंटर एंड थिंग्स लाइक दैट, ऑब्जर्वर्स यू ऑब्जर्व, है ना, इमेंसिटी, वो सारे मुद्दे तब खुलते हैं। लेकिन ये पहला जो आप मेन पॉइंट पकड़ोगे ना, वो जो स्पिरिचुअल लेवल पे, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे बात पहुँचती है, वो डिज़ायर, और जैसे ही वो बाहरी तौर पे उसको देखोगे तो आपको देगी इंटरकास्ट मैरिज और कास्ट का इशू। तो ऐसे समझ लो कि अब ये बातचीत जो है ऐसे चलेगी,
कि लोकसभा विधानसभा वार्ड के क्षेत्र में कास्ट, है ना, फिर इंटरकास्ट मैरिज बाहरी तौर पर, और आंतरिक तौर पर फिर डिज़ायर, और डिज़ायर के पीछे सेंसेशन प्लस थॉट, थॉट के पीछे अटेंशन और इनअटेंशन, अटेंशन और अटेंशन के पीछे फिर अटेंशन के साथ जुड़ा हुआ ऑर्डर, ब्यूटी, है ना, फिर उसके साथ थिंकर, थॉट, ऑब्जर्वर द ऑब्जर्व, एक्सपीरियंसर द एक्सपीरियंस, कंट्रोलर द कंट्रोल, कंट्रोल, है ना, फिर कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है रिलीजन, रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है मान लो एंगर, वायलेंस, है ना, बर्थ वगैरह वगैरह चीज़ें उस तरह की, और फिर अल्टीमेटली ब्यूटी, इमेंसिटी, ऑर्डर, है ना, चॉइसलेस अवेयरनेस, है ना, लिमिटलेसनेस, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, साइलेंस, स्पेस, ठीक है, नॉइज़, वो सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। वो बड़े ही मेरे प्रिय मुद्दे हैं, बड़े बहुत पसंद करता हूँ। जॉय, और तो वो सब बहुत, है ना, थोड़े पीछे के मुद्दे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इंटीग्रेशन हो रहा है, और दिस इज़ द वे इट इज़ एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली हम लोग इस दिशा में उस इंटीग्रेशन को बनाते हुए, है ना, बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर दोनों को लेने की कोशिश करेंगे। देखो ये बातचीत कहाँ जाती है, ठीक। अभी मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ, बाय।